नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 में बिहारी के दोहे का अर्थ पढ़ें। बच्चों, अर्थ पढ़ने से पहले आप पुस्तक अपने सामने खोल के फिर अर्थ को सुनेंगे तो अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दोहा है, प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आर, मेरु हरु कलेस सब, केशव केशव राय। यहाँ वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप द्विज राजकुल चंद्रवंश में उत्पन्न हुए। इसके दो अर्थ हैं बेटे, आप दोनों लिख सकते हैं कि आप चंद्रवंश में उत्पन्न हुए। सुवस माने अपनी इच्छा से, बसे बस गए कहाँ, ब्रज आए, ब्रज मंडल में आके आप बस गए। हे कृष्ण, आप चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और अपनी इच्छा से ब्रज मंडल में आकर के बसे हैं। मेरु हरो कलेस सब, मेरे सारे दुख को हर लीजिए। केशव, हे कृष्ण, केशव राय, आप मेरे पिता के समान पूज्य हैं। केशव राय उनके पिता का नाम था बेटा, तो केशव राय, आप केशव राय मेरे पिता के समान मेरे लिए पूज्य हैं, आप पिता हैं, इसलिए आप मेरे क्लेश को दूर कर दीजिए। कहते हैं कि हे, द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, चंद्रमा भी होता है और पक्षी भी होता है। यहाँ क्या है कि प्रगट भई द्विज राजकुल, यहाँ द्विज का अर्थ पहली बार चंद्रमा होगा कि आप चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और अपनी इच्छा से आप ब्रजमंडल में आके बसे। आप केशव राय मेरे पिता के समान पिता हैं और आप मेरे सारे क्लेश को, मेरे सारे दुख को दूर कर दीजिए। अब दूसरा अर्थ पिता के लिए देख लीजिए कि द्विज राजकुल, कि हे पिता जी, आप ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए, अपनी इच्छा से व्रजमंडल आकर के बसे। आप मेरे लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की तरह पूज्य हैं। आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे सारे कष्टों को दूर कर दीजिए। इस तरह दो अर्थ करके आप इसे आए तो लिखें। अगला देखें, जप माला छापा तिलक, सरय न एको काम, मन कांचय नाचय वृथा, साचय राचय राम। बच्चों, ये दोहा इम्पोर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में ये दोहा आ सकता है और इस पर प्रश्न भी अवश्य आएगा, क्योंकि ये अंधविश्वास पर प्रहार है। कंवर बिहारी ने नीति के दोहे लिखे, श्रृंगार के दोहे लिखे, तो इसी तरह ये अंधविश्वास पर प्रहार करता हुआ उनका दोहा है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। जप माला छापा तिलक, सरय न एको काम। कंवर बिहारी क्या कहते हैं, जप करने से, हम लोग पूजा पाठ जप करते हैं, माला फेरने से, तिलक लगाने से, त्रिपुंड लगाते हैं ना, तिलक लगाने से, छापा वही छाप देने से, त्रिशूल का लगाते हैं लोग, ऐसे तिलक लगाते हैं, तो ये तिलक लगाने से, छाप लगाने से, सरय न एको काम, एक काम भी सरय माने सफल नहीं होता है, इससे काम नहीं होता है। मन कांचय, मनुष्य का मन कच्चा है, उसको अपने पर विश्वास नहीं है। नाचय वृथा, व्यर्थ में ही इन चीजों के लिए दौड़ता है, कभी जप करता है, कभी पूजा पाठ करता है, कभी माला जपता है, कभी तिलक लगाता है। ये उसका मन कैसा है, कच्चा है, आत्मविश्वास नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो इन चीजों की तरफ भागता है। साचय राचय राम, साचय सच्ची, राचय माने रचा हुआ मन होगा राम में। राम का अर्थ राम है, कृष्ण है, ईश्वर है, कि अगर
ईश्वर से सच्ची भक्ति होगी। ये जप माला छापा तिलक ये सारे दिखावे वाले हैं कि दिखावा करने से ईश्वर नहीं प्राप्त होते। अगर मन साचे, मन जो है सच में राचे रचा हुआ है, राम में रचा हुआ है, तब तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर कल्याण करेंगे, सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। अन्यथा केवल दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह बेटा यहाँ अंधविश्वास, दिखावा, इसका वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अर्थ फिर से देखें, कविवर बिहारी आडंबर का, बाह्य आडंबर लिखिए, बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए कहते हैं कि बाहरी दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती जब तक कि हम साचे राचे सचमुच में ईश्वर में रज न जाएं, उसकी आराधना हृदय से नहीं करेंगे, उसे हृदय से नहीं मानेंगे, तब तक जप माला छापा तिलक, तब तक जप करने से, माला फेरने से, छाप लगाने से, तिलक लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये दिखावा मन के आत्मविश्वास की कमी है। मन काचे, यहाँ मन कच्चा है, इसलिए वो इन चीज़ों की तरफ भाग रहा है। अगर हम अपने मन में ईश्वर के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, बिना जपमाला की हृदय से उन्हें याद करें, अच्छे काम करें, तो वो मुझे प्राप्त होंगे। अन्यथा ये दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये बेटा इम्पॉर्टेंट है। बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है, दोहा छंद है, और छोटे से दोहा छंद में ही जब माला छापा तिलक सबका वो विरोध करते हुए और ईश्वर से सच्ची श्रद्धा करने का संदेश दे रहे हैं। अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया है। इस ब्रज भाषा है, ये लिख करके कविवर बिहारी के दोहे के अर्थ को आप पूरा करें। इसलिए पाठ में जो दोहे हैं उनका अर्थ पूरा होता है। आगे मैं प्रश्नोत्तर इस पर आपको लिखित दूंगी। तब तक के लिए बच्चों इसको पढ़ें, समझें, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।